इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। किंतु संबंध की विराधना करने वाला मिथ्या दृष्टि तो चौथी से होती है। पहले चौथे में पहुंच गया था, फिर वहां से गिरा है, तब आएगा। ये दूसरा गुणस्थान गिरते हुए का ही बनता है, चढ़ते हुए का कभी बनता ही नहीं। दूसरा गुणस्थान सदा गिरते हुए का बनता है, चढ़ते हुए का कभी बनता ही नहीं। चौथे गुणस्थान वाला जो क्षयुषम संबंध दृष्टि था या उपसम संबंध दृष्टि था, तो वह उसके जीवन में अनंतानुबंधी किसी एक कषाय का उदय आ जाने से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में से किसी एक प्रति का उदय आ जाने से दूसरा गुणस्थान बन जाता है। हाँ, पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवें में जा सकता है, पहले से सातवें में जा सकता है। ये आपको आगे पढ़ोगे तो समझ में चीज आएगी। पहले से चौथे में भी जाता है, मोस्टली चौथे में जाते हैं। पांचवें में भी जा सकता है, पहले से सातवें में भी जा सकता है, और पहले से तीसरे में भी जा सकता है, किंतु पहले से कभी दूसरे और छठवीं में नहीं जाता। पहले से कभी दूसरे छठवीं में कभी नहीं जाता। जब भी जाएगा तो पहले से या तो चौथे में जाएगा, या पांचवें में जाएगा, या सातवें में जाएगा, या तीसरे में जा सकता है, किंतु कभी भी कोई भी जीव किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में पहले गुणस्थान से दूसरी और छठवीं में नहीं जा सकता। क्योंकि सातवें में जाएगा, मुनि अवस्था पहले से है, मिथ्या दृष्टि थे और संबंध को प्राप्त किया, तो सीधा पहले गुणस्थान सातवां बनेगा विशुद्धि से। छठवां गुणस्थान गिरते हुए का है, चढ़ते हुए का नहीं है। जैसे दूसरा गुणस्थान गिरते हुए का है, चढ़ते हुए का नहीं है। मिथ्या दृष्टि था, दीक्षा लेते ही वह मुनि बन गया। गुणस्थान उसका अभी भी मान लो पहला ही है, पर ऐसे ध्यान में बैठा तो विशुद्धि बढ़ेगी, तो सीधा पहले सप्तम गुणस्थान को छुएगा, उसके बाद छठवीं में आएगा। पहले छठवीं में जाता ही नहीं, क्योंकि ये दिमाग में सेट कर लो कि छठवां और दूसरा गुणस्थान, छठवां और दूसरा गुणस्थान नियम से गिरते हुए के ही हैं, और गिरेगा वह जो चढ़ेगा। वो अभी आपको समझ में से आएगा नहीं, क्रम से आगे बताऊंगा। मुझे आज जो चीज़ पढ़ानी थी वहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं अभी। अब विषय दूसरे आ गया। अब क्या नाम, 12 गुणस्थान की चर्चा छेड़ दी। क्या बताने वाला था मैं प्रारंभ में? वो स्वरूपाचरण चार्थ का शब्द कहा था हमने, वो बताना था। चौथे गुणस्थान में नहीं होता है, उसे समझाना था। हाँ, ये चीज़ तो ऐसी है, यदि रेगुलर आपकी क्लास 6 महीने चल गई ना, तो आप ये कहोगे वास्तव में हमें अब ज्ञान हो गया। हम जैन कुल में पैदा तो हुए थे, पर अपने आप को जैन मानते नहीं थे क्या होता है जैन, पर अब समझ जाएगा जैन क्या है, जैन धर्म क्या है और जिनत्व क्या है। हमारे प्रकल्प महाराज जी डेली जो मेहनत कर रहे हैं, प्रातःकाल युवाओं को पढ़ाते हैं, जो पढ़ रही हैं क्लास में, वे समझ रहे होंगे क्या है 3 लोग, क्या है तीर्थंकर, क्या है 5 वनवेष्टि, क्या है अपने कर्तव्य। तो ये धीमे धीमे सीखेंगे, समय निकालेंगे, तो अच्छी चीज़ हाथ में पकड़ा दो, बुरी चीज़ छूट जाती है। बुरी चीज़ को तुमसे को छोड़ो, बुरी चीज़ है तुझे बुरी लग रही है, तू छोड़ दे। किंतु जिसे हीरे की पहचान हो जाए तो कांच के टुकड़े को फेंक देगा, द्वारा भूल से भी नहीं आ जा, गहरे पानी में डाल दे, पक्के में 100% कांच है, अब द्वारा मेरे हाथ में आ नहीं जा कहीं है, तो छोड़ देगा। ऐसे ही जब आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको धर्म का आनंद आएगा, आपके पास समय स्वतः निकल आएगा। कहाँ से समय निकालोगे हमें नहीं मालूम। 7 बजे या 5:30 की क्लास में, 8 बजे की क्लास में अपने आप आओगे, दौड़ करके आओगे, और जो नहीं आएंगे तो ऑनलाइन
और चैनल खोल करके शिवाणी या सत्यार्थी या जमानी जहाँ पर भी चलता है आप खोल करके देख रहे हैं, 500-700 लोग जितने भी हैं वे भी अपना लाभ ले पाते। महानुभाव, तो केनिका से जिसे जब तक यहाँ स्वाद नहीं आ रहा है तब तक उसे पकड़ के लाना पड़ेगा, और स्वाद आ गया तो रोकेंगे तब भी रोकेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे गुणस्थान की बात। अब दूसरा गुणस्थान समझ में आ गया। सम्यक्त की बराधना करता हुआ जीव साधन गुणस्थान वाला कहलाता है। तीसरा गुणस्थान मिश्र अथवा सम्यक मिथ्या दृष्टि। इसमें क्या होता है, एक प्रकृति है जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। एक प्रकृति है, मिथ्यात्व के जब टुकड़े करता है तो मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, झूठी धारणा। परंतु जैसे चना देखा है आपने, चना या दाल, मतलब अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, रमास, जो भी आपने देखे होंगे, इसको चक्की से नहीं पीसा जाता। क्या करते हैं, दांते से दलते हैं। चक्की से पीसेंगे तो आटा बन जाएगा, और दलते हैं तो क्या होता है कि वो दो फलक हो जाते हैं। तो सभी दाने दो फलक होते हैं क्या? कुछ ऐसा भी होता है साबुदाना निकल जाता है, कुछ ऐसा भी होता है जो टूट जाता है, छिलका निकल पाता है। तो 3 प्रकार के पार्ट माने, एक तो साबुत निकल गया, एक 50-50 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और तीसरा उसका हाफ से भी उसका कम पार्ट हो गया, माने छिलका सा उसका अलग हुआ। तो जो साबुत निकल गया तो वो तो मिथ्यात्व, जो 2 पार्ट में आ गया तो आधा सम्यक तो आधा मिथ्यात्व, और जो अलग से पार्ट निकल के आया, छिलका जैसे निकल के अलग या कनकी सी आ गई, वो सम्यक प्रकृति। अब मिथ्यात्व का उदय आता है तो गुणस्थान तीसरा पहला बनता है। मिथ्यात्व को उदय से पहला गुणस्थान, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो गुणस्थान तीसरा होता है। तीसरे गुणस्थान वाले को न तो प्योर मिथ्यादृष्टि कह सकते, न प्योर सम्यदृष्टि कह सकते, 50-50 है। कैसा? जैन मंदिर आए, अपने भगवान के दर्शन किए, वहाँ माथा टिका लिया, वहाँ सरागी देवता के पास गया, वहाँ माथा टिका लिया। देवी देवताओं को भी पूज रहा है, अरे ये भी तो भगवान हैं, चाहे देववती के देव हैं, यक्ष यक्षेंद्र हैं, यक्षिणी हैं, लोकपाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, ये भी तो भगवान हैं। सरागी देव ये भी तो भगवान हैं, तलवार तीर कमान लेने वाले भी तो भगवान हैं। दोनों को मानना भैया, मैं तो देखो सबको मानता हूँ, मैं तो सबको मानता हूँ, दिगंबर साधु को भी मानता हूँ, और इनको भी मानता, श्वेतांबर को मानता, बस्तारी को मानता, सबको मानता हूँ। मैं तो सब शास्त्रों को, तुम्हारे ग्रंथ हो चाहे इनकी हो चाहे किनकी हो, मैं सबको मानता हूँ। तो वो कौन सा है? सम्यक मिथ्या दृष्टि। उसने मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं, सम्यक को पकड़ लिया। कांच का टुकड़ा छोड़ा नहीं और हीरे को पकड़ लिया। अब दोनों बराबर हैं, उसके लिए दोनों बराबर हैं। यदि हीरे की वैल्यू समझ में आ जाती तो कांच को फेंक देता, और यदि हीरा समझ में नहीं आता तो हीरे को पकड़ता नहीं, कांच को पकड़े रहता। किंतु सोचा हीरा भी ठीक है, ये भी चमकता हुआ कांच है, ये भी चमकता हुआ कांच है, और दोनों को एक जैसा मांग रहा है, पर दोनों एक नहीं है। तम्बाकू और कस्तूरी एक है क्या? गुड़ और गोबर एक है क्या? नमक और मिश्री एक है क्या? हल्दी और केसर एक है क्या? कौआ कोयल एक है क्या? अलग अलग है ना। तो ऐसे ही सम्यक तो मिथ्या दोनों एक नहीं है। जो दोनों को एक मान रहा है, एक ही तराजू से तोल रहा है, एक लाठी से सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी है क्या? वे 22 पसेरी तो हैं, परंतु वे 22 प्रकार के हैं, या 50 प्रकार के हैं, तो सबका रेट अलग अलग है। इसीलिए सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग है, लक्षण अलग है, तो एक जैसा कैसे माने? किंतु जो जीव दोनों को एक जैसा मानता है तो वो कहलाता है सम्यक मिथ्या दृष्टि। मिश्र गुणस्थान वाला या सम्यक मिथ्या। आगे समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। घड़ी नहीं आई आज। लो, गाथा प्रारंभ तो नहीं हुई आज, 3 गुणस्थान हो गए। तीसरा गुणस्थान समझ में आ गया? समझ में आ गया? चौथा गुणस्थान, इसमें क्या होता है कि सम्यक्त की घातक 7 प्रकृति हैं। सम्यक्त का नाश करने वाली 4 नंबर डाल करके तो सम्यक्त की चर्चा करेंगे। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया ना। 1 नंबर पर मिथ्यात्व की चर्चा, 2 नंबर पर साधन की, 3 नंबर पर
मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व की। और चौथा नंबर डाल लो। चौथा नंबर है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का नाश करने वाली 7 प्रकृतियां हैं, 8वीं प्रकृति है ही नहीं 148 में से। कितनी प्रकृति हैं? 7 प्रकृति हैं। वे कौन कौन सी हैं? पहली मिथ्यात्व, दूसरी सम्यक मिथ्यात्व, तीसरी सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति या सम्यक प्रकृति भी कह सकते हैं, चौथी अनंतानुबंधी क्रोध, पांचवी अनंतानुबंधी मान, छठवीं अनंतानुबंधी माया और 7वीं अनंतानुबंधी लोभ। अब एक एक करके समझो। 7 रख ली। दूसरी थी सम्यक मिथ्यात्व और तीसरी थी सम्यक प्रकृति। अब एक एक करके समझो, ठीक है। पहली प्रकृति कौन सी है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का जब उदय होता है तब नीम से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। मिथ्यात्व का जब उदय होता है तो मिथ्यात्व गुणस्थान पहला गुणस्थान होता है, और जहां पहला गुणस्थान है उस प्राणी के जीवन में नियम से मिथ्यात्व का उदय भी होता है। आया समझ में? अब दूसरी प्रकृति कौन सी है? हाँ, सम्यक्। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तीसरा गुणस्थान होता है, और तीसरे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि तो है नहीं और प्योर मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, तो वे मिश्र प्रकृति वाला है। तो इसलिए इसने भी सम्यक्त्व का, मिथ्यात्व ने तो सम्यक्त्व का पूरा घात कर दिया और सम्यक मिथ्यात्व ने सम्यक्त्व का आधा घात कर दिया। यानी 5 किलो मिश्री थी और 5 किलो मिश्री में से 2.5 किलो मिश्री और 2.5 किलो नमक दोनों मिला करके आपने उसको पीस लिया, तो स्वाद काय का आएगा? 2.5 किलो मिश्री 2.5 किलो नमक, मिश्री का स्वाद आएगा? न तो प्योर मिश्री का स्वाद, ना प्योर नमक का स्वाद। उसे मिश्री कह सकते क्या? नमक कह सकते क्या? प्योर नहीं कह सकते। तो ऐसे ही तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र सम्यक मिथ्यात्व। मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार, यदि माना कि 51 विधायक से सरकार बन रही है और 51 में से 35 एक पार्टी की और 16 दूसरी पार्टी के, गठबंधन की, धमकी देती रहेंगे, हम बाहर चले जाएंगे, तुम मिथ्यात्व में चले जाओगे, फिर हम सरकार बनाएंगे तो हम तुम्हें धोखा देके गिरा देंगे। तो ये तीसरे गुणस्थान वाला काल भी ज़्यादा नहीं है, अंतर्मूर्त का होता है, किंतु फिर वह जीव ऊपर नीचे चला जाता है। नीचे चला गया तो दैनिक मिथ्या दृष्टि हो गया, ऊपर चला गया तो सम्यक दृष्टि हो गया। उसका काल भी अंतर्भूत है, मैक्सिमम 48 मिनट, 48 मिनट्स। उसके बाद दूसरे में तो आएगा ही नहीं, या तो पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा। तीसरे वाले का उदाहरण दे देते हैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति छज्जे को पकड़ के लटका हुआ है, अब छज्जे को पकड़ के लटका हुआ है, उसके पैर जमीन को टच कर रहे हैं और ऊपर छत पर हाथ तो उसके हैं ही, हाथ टच कर रहे हैं छत को और पैर टच कर रहे हैं, तो उसे क्या कहोगे? उसको जमीन पर खड़ा कहोगे? छत पर होगा मैं छत का स्पर्श कर रहा हूँ और बोले मैं जमीन का स्पर्श कर रहा हूँ, दो ही जगह हूँ, तभी तो समय मिथ्या दृष्टि है वो। और उसे ताकत लग उसके लिए मिथ्या तो उदय में आ जाता है, तो वो अंतर्मुक्त छोड़ दिया। तो अभी आप तो इतना लिख लो, फिर विस्तार से समझाएंगे तो समझ आ पाएगी। ये सिद्धांत की गूढ़ बातें हैं। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नियम से होता है और अनुतानबंदी का उदय भी नियम से होता है, ऐसे लिख लो। किंतु इस गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रति का उदय नहीं होता, यानी 5 का उदय होता है।
आ गया समझ में? क्लियर? और इन 5 का उदय, ये भी लिखो, इन 5 का एक साथ उदय पहले गुण स्थान में ही होता है, अन्य तेरे में नहीं होता। मिथ्यात्व, अचार और कषाय का, इन 5 का उदय पहले गुण स्थान में ही होता है, इन प्रकृतियों का, अन्य तेरे गुण स्थान में नहीं होता। समझ में आ रहा? आगे सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति का उदय चौथे, 5वें, 6वें, 7वें स्थान में ही संभव है, अन्य किसी में नहीं। चौथे, 5वें, 6वें गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय है, अन्य किसी गुण स्थान में नहीं, और अन्य किसी 6 प्रकृति का नहीं। 6 में से अन्य किसी प्रकृति का भी नहीं। चौथे, 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थान में 6 प्रकृति थी ना, तो उन 7 में से 6 का भी नहीं उदय नहीं होगा, और ये 4, 5, 6, 7 इन 4 गुण स्थान के अलावा शेष 10 गुण स्थान में भी इस प्रकृति का उदय नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई? आज विषय यहीं तक छोड़ें तो ठीक है, और शेष चर्चा बाद में करें, है ना? इस गाथा का उच्चारण कर लें पहले, 5वीं गाथा का, नहीं तो ये लगेगा भाषा तो की नहीं। भय बषण मल विभज्य, भय बषण मल विभज्य, संसार शरीर भोगड़ि बिण्लो, संसार शरीर भोगड़ि बिण्लो, अट्ठ गुणंग समग्गो, अट्ठ गुणंग समग्गो, दंसन शुद्धो पंचगुरु भत्तो, दंसन शुद्धो पंचगुरु भत्तो। पढ़िए। ओम। भय 7 प्रकार के भय, व्यसन 7 व्यसन, मल 25 मल दोष, विवर्ज्य विवर्जित, सम्यक दृष्टि जीव 7 भय से, 7 व्यसन से, 25 मल दोषों से रहित होता है, तथा वह सम्यक दृष्टि ही संसार शरीर भोगों से लिब्बिणु विरक्त होता है। 8 गुणंग समग्गो, सम्यक दर्शन के 8 अंगों से सहित होता है। दंशन शुद्धो, वह सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव पंचगुरु भक्तो, पंच परमेष्टि का भक्त होता है। ऐसा इसका सामान्य अर्थ है, इतना ही पर्याप्त है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।